तूफानों का रुख मोड़ के, मुश्किल की कड़ियां तोड़ के, प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े, अल्टो से नाता जोड़ के। तूफानों का रुख मोड़ के, मुश्किल की कड़ियां तोड़ के, प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े, अल्टो से नाता जोड़ के। कंधे से कंधा मिला के जब ये कदम चलेंगे, अल्टो से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। शौहरत भी हो, अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। दौलत शौहरत भी हो, अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। कोई भटकाए ना लेकर इतना दम चलेंगे, अल्टो से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। ये जंग नहीं मैदान की बस है सबको काबिल करना, मकसद है अल्टॉस का अपने लक्ष्य को हासिल करना। आकर जब सब एकता की कसम चलेंगे, अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई वार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। दृढ़ निश्चय के आगे कोई वार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। जीत कथा में हाथों में परचम चलेंगे, अल्टो से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे।
मिडिल टॉस मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस लाइव सेशन में। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एवरी सैटरडे हम लोग हेल्थ अवेयरनेस सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको आपकी हेल्थ के प्रति और एल्टॉस में कौन से प्रोडक्ट्स यूज करके आप अपनी हेल्थ को और बेटर कर सकते हैं, कैसे आप अपने मिशन को पूरा करने के लिए एल्टॉस के प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, लोगों को करवा सकते हैं, इसके ऊपर जो है हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत ही पेनफुल हेल्थ प्रॉब्लम है, राइट। ये जो एक प्रॉब्लम है, इसकी भी अगर मैं वो देखूं, डाटा देखूं प्रीवियस ईयर से और आज की ईयर्स का अगर मैं कंपैरिजन देखूं, तो इसके पेशेंट्स भी जो है वो पहले के कंपैरिजन से काफी ज्यादा जो है वो बढ़ गए हैं। और ये एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि वंस इन अ लाइफ टाइम हर एक व्यक्ति इसको जो है वो एक्सपीरियंस करता है। जी हाँ, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हर एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक समय ऐसा आता है जब इसको एक्सपीरियंस करता है या फिर इससे जो है वो सफर करता है। मैं बात कर रही हूँ बहुत ही पेनफुल और बहुत ही आज के टाइम पे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाइल्स की, यानी कि बवासीर की। दोस्तों, पाइल्स एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है, एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है जिसमें ना तो सिर्फ आप ढंग से बैठ सकते हो, ना ढंग से आप चल फिर सकते हो, ना ढंग से आप अपनी लाइफ को जो है वो जी सकते हो। आप बैठते हो आपको तो भी प्रॉब्लम होती है, आप ज्यादा देर चलते फिरते हो आपको तो भी प्रॉब्लम होती है, आप खड़े रहते हो आपको तो भी प्रॉब्लम होती है, आप सोते हो आपको तो भी प्रॉब्लम होती है। ऑन द होल जब ये ऐसी कोई हेल्थ प्रॉब्लम हमें लगती है तो हमें थ्रू आउट, मतलब कहते हैं अपने चारों तरफ से 360 डिग्री से हमें जो है वो अनकंफर्टेबल फील होता है, अनइजीनेस हमें फील होती रहती है। पाइल्स होने के आज मुख्य कारण सबसे ज्यादा यही है, हमारा सिडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। दोस्तों, अगर आप बहुत ध्यान से मेरी सैटरडेज की मीटिंग्स को फॉलो करते हो, राइट, आपने एक चीज बहुत कॉमन देखी होगी कि हर एक प्रॉब्लम में एक चीज बहुत कॉमन होती है, दैट इज योर अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। मीन्स आपका जो खाना पीना है वो सही तरह ना होना, ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण बनता है हमारी जितनी भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं उनका। और पाइल्स भी उनमें से ही एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर इसको कोई चीज बढ़ाती है या जिसकी वजह से ये चीज शुरू होती है, वो होता है हमारा अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। और अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स में सबसे ज्यादा यहाँ पर है हमारे बॉडी में फाइबर की कमी होना, या फिर पानी की मात्रा का सेवन जो है वो बहुत ज्यादा मिनिमल होना, यानी कि जितना हमारी बॉडी को चाहिए उससे बहुत कम मात्रा में हम उसका जो है वो सेवन कर रहे हैं। तो ये दो जो चीजें हैं, मीन्स फाइबर की कमी, पानी का कम सेवन, और इसी के साथ साथ लाल मिर्च मसालों का जो सेवन है वो बहुत अत्यधिक मात्रा में करना, ये एक बहुत बड़े मुख्य कारण है जिनकी वजह से आज लोगों को जो है पाइल्स की समस्या जो है वो हो रही है। आप अगर मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के थ्रू आपको बताऊं तो लगभग 75% यानी कि 75% लोग ऐसे हैं जो कि अपनी जिंदगी में किसी ना किसी समय में जो है वो पाइल्स से सफर करते हैं। एंड आई गेस ये पॉइंट मैंने पहले स्टार्टिंग में भी बताया है कि अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति ऐसा है जो अपनी लाइफ में किसी ना किसी समय पर आकर पाइल्स से जो है वो सफर करता है। एंड सेकेंडरी चीज, अप्रोक्सीमेटली 50 की एज के आसपास मैं बात करूं, मतलब जब 50 की एज होती है तो 50% लोग, 50 साल या उससे ऊपर के ऐसे हैं, 50% लोग जिनको फॉर श्योर जो पाइल्स है वो होती ही होती है, राइट। एंड अगर मैं प्रेगनेंसी की बात करूं, हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके भी अगर मैं डाटा की बात करूं तो ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, अपने गर्भ अवस्था में 20 से 50% महिलाएं ऐसी हैं जिनको ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी या फिर गर्भावस्था के दौरान बवासीर की प्रॉब्लम जो है वो होती ही होती है। तो अब आप खुद देखो, एक पैटर्न है, किसी का किसी एज में है, किसी का किसी एज में है। अब गर्भवती महिलाओं का भी है क्योंकि उस टाइम पे उनकी बॉडी की जो लोअर पोर्शन है ना, रेक्टम साइड में, वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ता है ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी। तो इसलिए कहीं ना कहीं उस प्रेशर की वजह से जो है वो आपको ये जो पाइल्स है वो उस दौरान हो जाती है।
तो थ्रू आउट अगर मैं जनरली बात करूं तो हर एक लाइफ में, हर एक व्यक्ति की लाइफ में ऐसा फेज आता है। 75 to 80% लोग ऐसे हैं जो कंफर्म्ड पाइल्स से जो है वो सफर करते हैं। एंड पाइल्स की अगर मैं बेसिकली बात करूं, दैट इज ऑफ 4 ग्रेड्स, 4 ग्रेड्स की होती है। दैट इज ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। अगर मैं फर्स्ट ग्रेड की बात करूं तो इसमें क्या होता है जनरली, पहले तो छोटा सा आपको ये बता देती हूँ, हम डिटेल में इसको जानेंगे। मैंने पीपीटी बनाई है, मैं जरूर आप लोगों से वो भी शेयर करूंगी। बट इन ग्रेड्स को समझाने के लिए मुझे एक शब्द में आपको बताना पड़ेगा बेसिकली पाइल्स क्या होता है। पाइल्स क्या होती है, आपकी जो वेन्स होती है ना, उसके अंदर जो ऊपर है वो स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि सूजन आ जाती है आपकी नसों पर। इंटरनल जो आपके रेक्टम पोर्शन में होती है, एनस पोर्शन में होती है, राइट। तो द थिंग इज कि आपकी जब उन वेन्स के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है तो दैट कंडीशन इज नोन एज पाइल्स। सो अब ग्रेड 1 में क्या होता है, आपकी ये जो वेन्स है इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी जो है वो स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। बट ये जो स्वेलिंग होती है इसको ना तो आप फील कर सकते हो, मीन्स आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आपको ऐसी स्वेलिंग हुई है, और ना ही ये कहीं तरह से किसी तरह दिखती है या कुछ है। मीन्स जनरली क्या होता है, कई बार कई लोगों की जो पाइल्स होती है उसमें उनको जो है वो मस्से बन जाते हैं स्किन के, तो वो उनको फील होते हैं, उनको दिखते हैं। बट ग्रेड 1 की जो पाइल्स होती है बेसिकली वो इस तरह की होती है कि ना तो वो महसूस होती है और ना ही हमें टच करने पे ऐसे फीलिंग आती है कि ऐसा कुछ है। देन चलते हैं हम ग्रेड 2 पर। ग्रेड 2 में क्या होता है बेसिकली, ये थोड़ी सी ज्यादा स्वेलिंग होती है। एंड जैसे ही आप मोशन पास करते हो, आप वॉशरूम जाते हो, आप फ्रेश होने जाते हो, तो उस टाइम पे आपका ऐसा एक स्किन का पोर्शन है वो थोड़ा सा बाहर आता है, बट वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही अंदर चले जाते हैं। तो दैट इज योर ग्रेड 2। कमिंग टू ग्रेड 3, अगर ग्रेड 3 की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपका जो बेसिकली मतलब स्किन होता है वो बाहर आ जाता है, वो खुद से अंदर नहीं जाता, बट अगर आप अपने हैंड की, अपने फिंगर्स की हेल्प से उसको अंदर करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत इजीली जो है वो अंदर चले जाता है, राइट। देन फोर्थ वन इज, ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, राइट। एंड आई वुड से ये सबसे पाइल्स की वर्स्ट कंडीशन होती है। इसमें क्या है, आपकी जो स्किन होती है वो नीचे की तरफ लटक जाती है, और जब वो लटक जाती है ना तो वो अपने आप से रिमूव होती है, ना ही वो क्या कहते हैं अपने आप से अंदर जाती है। मीन्स वो आपकी स्किन परमानेंटली जो है वो वहां पे लटक जाती है। एंड इस स्टेट पे आके आपको बहुत ज्यादा दर्द होती है, क्योंकि जब आप बैठते हो आपको बहुत ज्यादा जलन होती है, आपको इचिंग होती है। एंड इन दैट केस जब ये कंडीशन ग्रेड 4 पर पहुंच जाती है, देन वी हैव टू सर्जिकली रिमूव इट, आपको इसको रिमूव करवाना पड़ता है। अगर आपका ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, तो बहुत इजी है इस चीज को ट्रीट करना इसकी, क्योंकि ये आपको इतना ज्यादा परेशान नहीं करती। एट थर्ड ग्रेड ऑल्सो हम इससे बहुत अच्छी तरह रिकवरी कर लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द फोर्थ ग्रेड, जब फोर्थ ग्रेड चलता है तो उस टाइम पे ये जो स्किन आपकी लटक जाती है, ये ना तो वो अंदर जा पाती क्योंकि बड़ी हो जाती है, राइट। एंड ना ही इसका कोई और हल होता है, ये आपको सर्जिकली ही रिमूव करवानी जो है वो पड़ती है, राइट। So this is about basically 4 types, 4 grades of piles. एक स्टेजेस कह लीजिए या ग्रेड्स कह लीजिए कि ऐसे शुरू होती है और होती होती वहां तक पहुंच जाती है। तो दीज आर द ग्रेड्स, इसको ग्रेड्स बोलते हैं। सो अब द थिंग इज कि पाइल्स हमारी बेसिकली डे टू डे लाइफ की ही एक कंडीशन है। अगर आप आज अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, आप अच्छा वॉक करते हो, अच्छा खाना पीना खाते हो, अपना पानी का इंटेक अच्छा रखते हो, आप फाइबर ज्यादा लेते हो, सैलेड्स ज्यादा लेते हो, तो एट दैट टाइम आपको ये इतना वो नहीं होता, आपको प्रॉब्लम होने का खतरा नहीं होता। बट व्हेन आप बिल्कुल भी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, आप बाहर से ज्यादा खाते हैं, आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप सारा दिन बैठे रहते हो, ये कुछ भी पर्टिकुलर एक आपका पैटर्न है जिसको आप फॉलो करते हो, तो ये प्रॉब्लम होने के आसार जो है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है वो आपको मैं बताऊंगी थोड़ा सा लेटर ऑन। बट अभी थोड़ा सा पाइल्स को और ज्यादा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, तो उसके लिए मैंने पीपीटी बनाई है, तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, राइट।
तो सभी अपनी स्क्रीन्स जो है वो देख लीजिए। आई होप आप सबको मेरी ये जो मतलब स्क्रीन है वो विजिबल होगी, राइट। सो पाइल्स बेसिकली, इसको हम हेमोरॉइड्स भी बोलते हैं। ये स्वोलन वेन्स होती हैं आपके जो रेक्टम और एनस का लोअर पार्ट होता है, राइट। उसमें आपकी जो वेन्स होती हैं उसके ऊपर जो है वो स्वेलिंग आ जाती है। इस कंडीशन को हम पाइल्स बोलते हैं, राइट। अब ये तब होता है जब आपके रेक्टम और एनस में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स यानी कि जिनके थ्रू आपका ब्लड जो है वो फ्लो करता है, उसके ऊपर स्वेलिंग आ जाती है या फिर उसके ऊपर सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है, यानी कि आराम बिल्कुल भी फील नहीं होता, जबकि आपको बहुत ज्यादा पेन जो है उसका आभास होता है, राइट। अब पाइल्स बेसिकली इंटरनल भी हो सकती है, जो कि आपके रेक्टम के अंदर है, राइट। इंटरनल बोलते हैं, और इसको हम एक्सटर्नल भी बोलते हैं, जो कि आपके एनस के आसपास का एरिया है, वो आपके बाहर जो कि विजिबल होती है, उसको हम एक्सटर्नल पाइल्स भी बोलते हैं, राइट। सो कॉजेस जानते हैं कि पाइल्स के क्या क्या कॉजेस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बोवल मोमेंट्स। स्ट्रेनिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा जोर लगाना, बहुत ज्यादा प्रेशर डालना। मीन्स कई बार क्या होता है, हम लोग जब फ्रेश होने जाते हैं, हम लोग जब स्टूल पास करने जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि मतलब अच्छे से पास नहीं हो रहा, तो कई बार हम बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपको इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से वो जो पर्टिकुलर आपका स्किनी एरिया है वो बाहर आ जाता है, जिसके साथ साथ आपका जो ब्लड है वो भी निकलना शुरू हो जाता है। और ये तब भी होता है जब आपको बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन चल रही है, या आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, या फिर आपको बहुत ज्यादा डायरिया हुआ है, मीन्स बॉडी से पानी की कमी हो जाती है। तब उस टाइम पे भी आपकी ये जो वेन्स हैं वो एक तरह से आप कह लो बर्स्ट आउट होती हैं, फटती हैं। तो आप बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हो, जिसकी वजह से सारा ब्लड जो है वो आपका आपकी बॉडी से जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वन इज सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स। मीन्स समटाइम्स क्या होता है, हम जब बाथरूम में जाते हैं, टॉयलेट सीट पर बैठे रहते हैं काफी लंबे समय तक, तो उस टाइम पर भी ना हमारी जो रेक्टम की वेन्स है, क्योंकि आप जब बैठते हो ना तो प्रेशर ज्यादा आता है, जब आप खड़े रहते हो तो इतना प्रेशर नहीं आता। तो जो भी आपके रेक्टम और आपके एनस के आसपास की जो वेन्स है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है जब आप बहुत लंबे समय तक जो है वो बैठे रहते हो। तो जिसकी वजह से भी पाइल्स होने के आसार बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज ओबेसिटी। ऑब्वियसली अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो भी ये आपकी पेट की नसों पर, आपकी रेक्टल की नसों पर जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा डालता है, जिसकी वजह से भी पाइल्स होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। देन नेक्स्ट इज प्रेगनेंसी। एंड ऑब्वियसली मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जब मैंने आपको ये फैक्ट बताया था कि 20 से 50% महिलाएं ऐसी हैं जिनको उनकी गर्भावस्था के दौरान पाइल्स की समस्या जो है वो हो जाती है। और ये क्यों होती है? क्योंकि उनके साथ साथ उनके फीटस यानी कि बच्चे का वेट भी बढ़ जाता है, उनके हॉर्मोन्स चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो जो वेन्स का साइज है वो बढ़ जाता है, उसके ऊपर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो उस केस में भी जो प्रेगनेंसी है आपको पाइल्स होने का कारण बनती है। देन नेक्स्ट इज हैवी लिफ्टिंग। मीन्स अगर आप बहुत ज्यादा भारी भारी चीजें या फिर कोई बहुत ज्यादा भार आप रेगुलर बेसिस पे उठा रहे हो, तो सबसे ज्यादा वो आपके पेट की नसों पर अपना असर डालता है, प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से बहुत इजीली जो है पाइल्स जो है वो हो सकती है। एंड एज हम सभी हेल्थ के इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, हम हर दिन किसी न किसी पेशेंट से मिलते हैं, एंड ना जाने कई बार हम कितने ही पेशेंट से मिल लेते हैं। अगर आप अपना उन लोगों को आप रिकॉल करोगे जिन्होंने बोला कि उनको पाइल्स है, तो देखना बहुत सारे पेशेंट उनमें ऐसे होंगे जो रेगुलर बेसिस पर बहुत ज्यादा भार उठाते हैं या बहुत हार्ड फिजिकल वर्क जो है वो करते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा वो हैवी वेट उठाएंगे, जितना ज्यादा वो वर्कआउट करेंगे, फिजिकली बहुत ज्यादा परेशान होंगे, उतना ज्यादा आपकी इन नसों के ऊपर असर पड़ेगा, और यही नसें जो है वो आपकी पाइल्स का मुख्य कारण जो है वो बनती है।
देन नेक्स्ट इज एजिंग, राइट। सो द थिंग इज कि वो सारे टिश्यूज, वो सारे ऊतक जो कि हमारे रेक्टम और एनस को जो है, मतलब उनकी नसों को जो है वो सपोर्ट करते हैं, वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, कमजोर होना शुरू हो जाते हैं बढ़ती उम्र के साथ। और जैसे जैसे वो कमजोर होना शुरू होता है, उनके साथ साथ उनके अंदर जो खींचन भी है, खिंचाव है, वो भी होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। एंड यही एक वजह है कि जैसे ही आप अपने 46 ईयर्स या फिर 55 ईयर्स क्रॉस करते हो, तो आपको पाइल्स की समस्या जो है वो कहीं ना कहीं हो जाती है। तो एजिंग भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है पाइल्स होने का, राइट। तो ये हमने पढ़ा अबाउट द कॉजेस। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सिम्टम्स, इसके क्या क्या लक्षण हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि दो तरह की होती है पाइल्स, एक इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल, राइट। अब आप देख सकते हो, आपको पिक्चर्स के थ्रू भी विजिबल है, राइट। इंटरनल पाइल्स की मैं बात करूं तो ये, इसमें इतना ज्यादा दर्द नहीं होता, बट ये है कि जब भी आप स्टूल पास करते हो, आप वॉशरूम जाते हो, अपने मोशन पास करते हो, तो जब भी आप मोशन पास करते हो या स्टूल पास करते हो, तो उस स्टूल के साथ साथ आपको जो ब्लड है वो भी आता है, राइट। एंड समटाइम्स आपने कभी देखा होगा, जैसे आप देखते हो तो क्लियरली दिखता है कि ब्लड निकल रहा है, तो दैट इज इंटरनल पाइल्स। ये होती जरूर है, अंदर की तरफ होती है, बट इसका इतना ज्यादा दर्द नहीं होता। ये सबसे ज्यादा हमें तभी पता लगता है जब आप अपने स्टूल के साथ जो है वो ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाता है, या फिर जब आप अपना स्पेसिफिक एरिया वॉश करते हैं या क्लीन करते हैं, तो उस टाइम पर आपके स्पॉट्स आ जाते हैं ब्लड के। तो कहीं ना कहीं इससे पता लगता है कि हमें इंटरनल पाइल्स जो है वो हुई है। नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल पाइल्स। आप राइट साइड की फोटो में देख सकते हैं, आप लोगों के शायद लेफ्ट साइड में होगा, क्योंकि मेरी स्क्रीन आपसे ऑपोजिट है, राइट। तो ये जो राइट साइड में एक्सटर्नल पाइल्स देख रहे हो, आप देख रहे हो पर्पल कलर कितनी कितनी मोटी गांठें हैं, और वो जब एरिया से नीचे आ जाती है, जहां पर देखो एक्सटर्नल हेमोरॉइड लिखा हुआ है, तो ये आपका एक्सटर्नल पाइल हो जाता है। और इससे आपको बहुत ज्यादा खुजली होती है, आपको स्वेलिंग आती है, और आपका जो एनएस एरिया है उसके आसपास आपको बहुत ज्यादा दर्द जो है उसका आभास होता है। और कभी अगर आपका जो ये जो क्लॉट है वो अंदर बन जाए, राइट, एक्सटर्नल हेमोरॉइड के भी अंदर बन जाए, तो इससे बहुत ज्यादा दर्द जो है वो आपको फील होती है, और आपके एनस के आसपास एक बहुत मोटी सी गांठ टाइप जो लंप होता है, गांठ होती है, वो बन जाती है। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल पाइल, राइट। ये मेजरली दो तरह की होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एंड थर्ड वन जो होती है दैट इज प्रोलैप्स्ड। प्रोलैप्स्ड पाइल होता है जब आपको इंटरनली भी प्रॉब्लम हो और आपकी ये जो एक्सटर्नल पाइल्स के हेमोरॉइड्स हैं वो भी बन के डेवलप हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं प्रोलैप्स्ड, राइट। सो इट वाज अबाउट द सिम्टम्स, आपको कैसे कैसे पता लगता है। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है इसका ओरीपाइल्स कैप्सूल, जो कि कॉम्बिनेशन है हमारा महानिम, करीब, सुरान, चुपाटिया, नागकेसर, काकमची, अतिविषा, आंवला, हरड़, बहेड़ा, घृत कुमारी एंड अमलतास। ये जो कैप्सूल है आपने सुबह शाम एक एक कैप्सूल लेना है खाना खाने के बाद। देन ओरीपाइल्स ऑइंटमेंट है, आप अपने उस स्पेसिफिक एरिया में लगा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है, तो आप ये ओरिपल्स ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, राइट। इसके अंदर महानीम, करीम, सुरान, चुपाटिया, नागकेसर, काकमची एंड अतिविषा है, इनका ये कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट वन इज व्हीट ग्रास। अभी हमारे पास दोनों ऑप्शन है, व्हीट ग्रास पाउडर एंड टैबलेट। तो ये व्हीट ग्रास से मिलके बना है, तो आपने व्हीट ग्रास का सेवन जरूर करना है ड्यूरिंग योर पाइल्स। उसका सबसे बड़ा रीजन है, एक तो ये आपकी अंदर से सफाई करेगा, दूसरी चीज इसके अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है फॉर योर स्टमक, तो इसलिए व्हीट ग्रास। नेक्स्ट वन इज कॉर्न सॉफ्ट पाउडर। इसके अंदर सनाया, सौंफ एंड इसबगोल का कॉम्बिनेशन है। ये आपने रात को सोने से पहले 1 चम्मच लेना है हल्के गुनगुने पानी के साथ। एंड दोस्तों, अगर किसी को पाइल्स है वो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करे, क्योंकि ये आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, और जितना आप कॉन्स्टिपेशन से बचे रहोगे उतना आप
अपने आप को ये पाइल्स जैसी प्रॉब्लम से जो है वो दूर रखोगे। ऐसे ही व्हीट ग्रास है, आप टैबलेट की बात करें तो एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को आप खाली पेट इसका सेवन जो है वो कर सकते हैं। सो ये कॉम्बिनेशन है जिसको आप ओरी पाइल्स में सॉरी पाइल्स के ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हो। इसके साथ मैं यहाँ पर दो प्रोडक्ट और ऐड करना चाहूंगी। वन इज आपका ओरिजेल सिरप, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ आपका फाइबर न्यूट्रिशन। आपको जो भी चाहिए, ठंडक चाहिए बॉडी की, आपको वो प्रदान करता है। आपको भरपूर मात्रा में फाइबर जो है वो इससे मिलते हैं। तो जिन लोगों को थोड़ा सा सीवियर पाइल्स है, यानी कि ग्रेड 3 पर ग्रेड 2 पर पहुंचे हैं, वो लोग होरी जेल सिरप का सेवन जरूर करें। 20 ml सुबह खाली पेट, 20 ml शाम को खाली पेट। एंड आप तुलसी को भी जरूर ऐड करें, 2 से 3 बूंद सुबह, 2 से 3 बूंद शाम को आप इसका सेवन जो है वो कर सकते हैं। राइट। सो ये है हमारा कॉम्बिनेशन, ओरीपाइल्स कैप्सूल, ऑइंटमेंट, व्हीट ग्रास टैबलेट, कॉन्सॉफ्ट पाउडर, ओरिजेल सिरप एंड योर तुलसी पावर। तो ये कॉम्बिनेशन है जिसको आपने लेना है एंड अपनी कोई भी पायल से संबंधित समस्या है उससे आप अपने आप को बचा सकते हो। अब बहुत से लोग दोस्तों क्वेश्चन करते हैं कि हमें पाइल्स नहीं है, हमें फिस्टुला है, हमें फिशर है। देखो ये सभी पाइल्स की ही एक सब टाइप्स हैं, चाहे वो फिस्टुला हो चाहे फिशर्स हो। ठीक है, तो आप उस केस में भी सेम यही ट्रीटमेंट जो है वो चला सकते हैं, आपको उतना ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा जितना आपको पाइल्स के केस में मिलेगा। सो हेमोरॉइड्स ही होते हैं बेसिकली वो भी, तो कईयों को हम फिस्टुला बोलते हैं, थोड़ी सी फॉर्म में डिफरेंस होते हैं, कईयों में फिशर्स बोलते हैं। तो ये है हमारा बेसिकली ट्रीटमेंट फॉर पाइल्स, हेमोरॉइड्स, फिस्टुलाज एंड फिशर्स। फिर से बता दूं, ओरीपाइल्स कैप्सूल, ओरीपाइल्स ऑइंटमेंट, व्हीट ग्रास टैबलेट, कॉन्सॉफ्ट पाउडर, ओरिजेल सिरप एंड तुलसी पाउडर। तो इसको आपने निरंतर लेना है। सो अब पॉइंट इज, ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ चीजें होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती है, दैट इज योर लाइफस्टाइल चेंजेस। आप उन सभी चीजों का सेवन बढ़ाएं जो कि फ्रूट्स हैं, यानी कि फल हैं, सब्जियां हैं, होल ग्रेन है, ताकि आपका जो पेट है उसके ऊपर प्रेशर ना पड़े और आपका जो स्टूल आपने पास करना है वो इजिली पास आउट हो जाए। प्लस ड्रिंक plenty of water, that helps prevents constipation। एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी का सेवन जरूर करें ताकि आप अपने आप को कॉन्स्टिपेशन से जो है वो बचा पाए। राइट। सो दिस वाज अबाउट द लाइफस्टाइल चेंजेस जो आपको करनी चाहिए। अब कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, मीन्स अब आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं। आपका ट्रीटमेंट भी उस टाइम ही सक्सेसफुल होगा जब आप अच्छे से इस पूरे के पूरे प्रोसेस को फॉलो करोगे। सो द फर्स्ट वन इज डूज की बात करते हैं, आपको क्या करना चाहिए। आपने जितना ज्यादा हो सके आपने फ्लूइड पीना है। फ्लूइड मतलब वो सारी चीजें जो लिक्विड फॉर्म में है। अब लिक्विड फॉर्म में होने का मतलब ये नहीं कि आप चाय कॉफी के ऊपर जोर दे दे, नहीं। आप नींबू पानी पी सकते हैं, आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं, ऑब्वियसली वो तो 2 2.5 3 लीटर हम पियेंगे ही। इसके साथ साथ आप नींबू पानी पीजिए, आप जूस पी लीजिए बिना छाना हुआ। राइट। आप मतलब छानना नहीं है उसको, उसमें बहुत सारा फाइबर मिलेगा जो कि आपके पेट को चाहिए। राइट, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप जितना ज्यादा फ्लूइड की मात्रा को बढ़ाएंगे उतना बेहतरीन आप जो है वो खुद को फील करेंगे। देन नेक्स्ट, अगर आप ओवरवेट हैं यानी कि आपका वजन जरूरत से ज्यादा है, तो आप अपने वेट को कम करिए, क्योंकि उतना ज्यादा आपकी बॉडी का जो प्रेशर है वो रिलीज होगा, वरना बहुत ज्यादा प्रेशर आपकी वेन्स के ऊपर, आपके पेट के ऊपर जो है वो पड़ता रहेगा। देन थर्ड वन इज रेगुलर एक्सरसाइज। आप नॉर्मली वॉक करिए, अगर आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते आप योगा प्राणायाम करिए, जो भी आपको ठीक लगता है आप करिए, बट जरूर करिए, ये मैंडेटरी है। देन अगर आपको पाइल्स हुई है या डिटेक्ट हुई है तो आप उसका मेडिकेशन सप्लीमेंट के फॉर्म में लेना शुरू करें। कई बार हमें क्या लगता है कि कोई बात नहीं, अभी तो ठीक है, जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको मतलब पाइल्स है या कंफर्म्ड है, तो इमिडिएटली उसकी जो मेडिकेशन है उसको लेना जो है वो हम शुरू करेंगे। देन नेक्स्ट, आपने वो सभी डाइट का सेवन करना है जिसके अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा है। मान लीजिए हरे पत्ते की सब्जियां हैं, आपका खीरा हो गया, आपकी मूली गाजर हो गया, ये सभी चीजें जिनके अंदर भरपूर मात्रा में पानी और फाइबर होता है, आप उसको जो है वो जरूर अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए।
देन सैलेड जरूर खाइए। हर एक व्यक्ति को हर रोज कम से कम 250 ग्राम सैलेड जो है वो खाना ही खाना चाहिए, मैंडेटरी, स्पेशली इन योर लंच उसको जरूर खाना चाहिए। सो इसलिए आप क्या कहते हैं, अपनी डाइट में अभी जैसे खीरा, मूली, गाजर काफी आ रही है तो आप उसको कट करिए, साथ में एक आधा प्याज काट लीजिए, टमाटर काट लीजिए, बीटरूट यानी कि चुकंदर काट लीजिए, आप हरी पत्तियां जो है वो काट सकते हैं बीच में। तो इस तरह से जितना ज्यादा सैलेड आप लोग जो है वो इनकॉर्पोरेट करेंगे यानी कि ऐड करेंगे, उतना बेहतरीन रिजल्ट जो है वो इस केस में हमें मिलता है। सो नाउ क्वेश्चन इज, अब हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमने पहले सुना वो तो हमें करना चाहिए, बट क्या नहीं करना चाहिए ये पता होना उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमें क्या करना चाहिए। तो डोंट में हमने करना है कि आपने बहुत लंबे समय तक खुद को बिठा के नहीं रखना। मान लीजिए आपकी जॉब है या आप कहीं ऐसे घर पे भी हो, तो कोशिश करो कि हर आधे से 1 घंटे में उठ के 2-3 चक्कर मारो, अपनी जगह बदलो, एक जगह पर लंबे समय तक बैठे हुए नहीं रहना है। तो आप जब भी यूरिन पास कर रहे हो या फिर आप स्टूल पास कर रहे हो, तो कभी भी प्रेशर जो है वो जोर नहीं लगाना, जबरदस्ती नहीं करनी कि नहीं करना ही करना है। अगर आपको इजीली आपका स्टूल पास हो रहा है, इजीली यूरिन पास हो रहा है, तो वेल एंड गुड है, बट कभी भी फोर्स नहीं लगानी अपना यूरिन पास करते हुए और अपना स्टूल पास करते हुए। एंड कोशिश करो जितना ज्यादा भारी सामान से दूर रह सको, आप उसको उठाइए मत, राइट। तो और इस चीज का खास ध्यान रखना है कि भारी चीजों को उठाना नहीं है, आप मतलब अपना नॉर्मल जितना इजी कैरी कर सकते हो उतना करिए। नेक्स्ट इज, लाल मिर्च से जितना दूर रह सकते हैं रहिए। और भी जितने भी मसाले आते हैं, तेल आता है, उनसे थोड़ा सा अवॉइड करना है। तला हुआ बिल्कुल भी नहीं खाना है, वो आपके लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो कोशिश करो कि जितना ज्यादा खुद को इन सब चीजों से दूर रख सकते हो उतना बेहतरीन आपके लिए रहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप इन सब चीजों को खाओगे उतना आपकी कंडीशन को ये वर्स्ट करेगा, राइट। बहुत लेट नाइट हैवी मील्स आपने नहीं खानी है। कोशिश करो अगर आपने खाना खाना है तो 7, 7:30 तक खा के फ्री हो जाओ। अगर कभी लेट हो गया तो कोशिश करो पहले इतना सारा सैलेड खा लो, उससे आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा, फाइबर भी मिल जाएगा, पानी भी मिल जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो आधी भूख है वो कंप्लीट हो जाएगी। देन उसके बाद आपने 1 या 2 चपाती जो भी खानी है, जितनी भी उस टाइम पे आपको भूख है वो आप खाइए, उससे आपको जो है वो रिलीफ मिलेगा। सो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आपको ये समझना है कि ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मैं हमेशा से एक चीज बोलती हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कई बार हम क्या होता है, हम सिर्फ और प्रोडक्ट्स पे या सप्लीमेंट्स पे फोकस करते हैं और हमारी हैबिट्स इतनी अनहेल्दी होती हैं या फिर वो सभी चीजें हम कर रहे होते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए इस केस में, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलने में थोड़ी सी देरी हो जाती है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमें ये नहीं पता होता कि हमें क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें जो है वो हमें नहीं करनी। सो हमेशा से अपने आप जब भी किसी को गाइड करो, किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर गाइड करो, तो मेक श्योर उनको उनकी प्रिवेंशंस ये चीजें जरूर बताएं, क्योंकि जितना बेहतरीन आप अपने आप को यू नो रखेंगे, जितना बेहतरीन आप दूसरों को गाइड कर पाएंगे ये चीजें करिए ये नहीं करिए, आपको उतने बेहतरीन जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे और उतना अच्छा आउटपुट जो है वो आपको मिलेगा। सो मेक श्योर इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए हमने लोगों को खुद भी ट्रीटमेंट देना है, एंड अगर हमारे नोन में किसी को है तो हमें भी इन सभी टिप्स को जो है वो फॉलो करना ही करना है। सो दोस्तों ये था अबाउट क्वाइल्स। उम्मीद करती हूँ जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर करी है आपको पसंद आई होगी। एंड जाने से पहले दोस्तों मैं यही कहूंगी, हर बार सैटरडे के सेशंस को आप जरूर अटेंड करिए, बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्थ के ऊपर बात होती है। एंड आज कहीं ना कहीं हेल्थ हम सबकी प्रायोरिटी है, क्योंकि कोई बीमार होना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता हमारे इन चीजों के ऊपर पैसे खर्च हों, कोई नहीं चाहता हम इतने दिन अनकंफर्टेबल हों, हम बीमार रहें, हम एडमिट हों या हम अपने बेड पर ही पड़े रहें, राइट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि बेड पर पड़ना या पैसे खर्चना नहीं होता, आप इंटरनली अपने आप को बहुत लॉस होता है, क्योंकि जब हम में से कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है ना तो हमारी बॉडी का इंटरनल सिस्टम हैम्पर हो जाता है। तो जब एक बार सिस्टम में थोड़ी सी गड़बड़ी आती है तो वो जल्दी जल्दी सेट नहीं होती।
तो इसलिए कोशिश करो कि अच्छी डाइट लो। मैं हमेशा से बोलती हूँ डाइट हमेशा आपकी प्रोटीन रिच और फाइबर रिच होनी चाहिए, वाटर का इंटेक ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा आप इन चीजों को मानोगे, जितना ज्यादा फॉलो करोगे, और जितना ज्यादा आप अपने आप को ये जंक फूड, स्पाइसी ऑयली फूड्स, मीठे से परहेज करके रखोगे, उतना अच्छा आप जो रिजल्ट है वो यहाँ से पाओगे। वरना अगर आपने इन चीजों को ध्यान में नहीं रखा, तो वो जो 70 से 80% के लोग हैं जिनको लाइफ में एक बार पायल्स होती है, तो उन 70 से 80% लोगों में आप भी या फिर हम भी हो सकते हैं। सो मेक श्योर कभी भी हम उस लेवल पे ना पहुंचे। दोस्तों एल्टॉस में मुझे ये चीज एक बहुत अच्छी लगती है, खासकर इस सेशंस की, कि कंपनी आपको हर वीक एक नए टॉपिक के ऊपर सेशन कंडक्ट करवाती है, और आपको मतलब बहुत पहले से चीजों की वार्निंग दे देती है एक तरह से। क्योंकि ये ट्रेनिंग्स में आप जब चीजें सुनते हो तो एक तरह से वो साइंस ऑफ वार्निंग होते हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं होगा, और अगर हम ये करेंगे तो हमें हो जाएगा। तो एक तरह से कंपनी आपको बहुत ज्यादा पहले इस चीजों के प्रति आगाह कर रही है, वार्न कर रही है कि हमें इन प्रैक्टिसेस को बिल्कुल भी मानना नहीं है, और ये चीजों को हमें नहीं करना है, और ये चीजों को हमें करना है। तो मैं तो कहूंगी इन सैटरडेज की सेशन का सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि हम जितना ज्यादा इसको अटेंड करके इससे नॉलेज लेंगे, उतना बेहतरीन हम अपने आप को जो है वो कहीं ना कहीं रख पाएंगे। अपने सप्लीमेंट्स के ऊपर जरूर ध्यान दो, अपनी डाइट के ऊपर जरूर ध्यान दो। प्रोटीन्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स का जितना ज्यादा सेवन करोगे, उतना अपने आप को बेहतरीन पाओगे लंबे समय तक, उतनी अच्छी स्किन रहेगी, उतना यंग दिखोगे, उतना इंटरनली हेल्दी रहोगे, उतना इंटरनली एक्टिव रहोगे। सो इसलिए इस सैटरडेज के सेशन को बिल्कुल भी आप मिस ना करा करें। अपने साथ साथ अपनी टीम को भी इसका हिस्सा बनाएं। एंड इफ इन केस अगर आप बिजी हैं तो आप रात को या शाम को जब भी आपको समय लगता है आप उसको देख सकते हैं, उससे अपने नोट्स बना सकते हैं, और सेम चीज आप अपनी टीम में, अपनी मीटिंग्स में भी जो है वो डुप्लीकेट कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा। एंड दोस्तों कल 26 जनवरी है, राइट? तो आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, राइट, पहले से पूरी मैनेजमेंट की तरफ से। एंड उम्मीद करती हूँ कि आप बढ़िया बढ़िया अपने इस बिजनेस की भी क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसको बढ़िया बढ़िया करेंगे। एंड 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हमारा बहुत नजदीक आ चुका है। एंड आई गेस हार्डली अब हमारे पास 15 दिन ही बचे हैं। तो 15 दिन भी नहीं कहूंगी, 15th डे पे तो हमारी सेलिब्रेशन ही है। सो खूब एक्साइटेड हैं सभी लोग, बहुत ज्यादा तैयारियां चल रही हैं, एंड आप सभी लोग भी एक्साइटेड हो। तो जल्दी से आप अगर जिन्होंने अपना रिजर्वेशन नहीं किया है, अपने टिकट्स नहीं ली हैं, वो ले लीजिए। एंड मिलते हैं 9th फेब को, राइट, हमारे साइंस सिटी ऑडिटोरियम में। तो ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, इस बिगेस्ट इवेंट, हमारे 25 सालों को जो है वो सेलिब्रेट करें, हमारे 25 सालों को मिलकर इसका जश्न मनाते हैं, राइट? सो बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए कि हम सभी अपने 25 साल जो है वो पूरे कर रहे हैं एल्टॉस के साथ। सो इसी तरह से आप अपने बिजनेस को भी बढ़ाएं। हम यही चाहते हैं कि आप इस साल आप यही एक प्रण लें कि एल्टॉस के माध्यम से आपके जितने भी सपने हैं आप उसको पूरा करें, राइट? एंड आपकी जो भी अचीवमेंट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो। एंड हमारा थाईलैंड टूर भी ऑलमोस्ट रेडी है, डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, टिकट्स बुक हो चुकी हैं। सो आप भी अपनी पैकिंग्स जो है वो कर सकते हैं। बट उससे पहले मिलेंगे 9th फेब को 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन प्रोग्राम में, कोलकाता साइंस सिटी ऑडिटोरियम में। तो दोस्तों अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स को जो है उसका सेवन करें, राइट? एंड लोगों को और ज्यादा जागरूक करें, और ज्यादा हेल्थ के प्रति उनको इन्फॉर्म करें, उनको एजुकेट करें, ताकि हम अपने मिशन को, जो कि प्रत्येक परिवार को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाना है, उसको पूरा करने में जल्दी से जल्दी कामयाब हो। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय डॉट्स।